क्या आप जानते हैं कि गुरूर का अंजाम क्या होता है? एक मगरूर शहजादी जिसे अपनी खूबसूरती और दौलत पर बहुत नाज था, वो हर रिश्ते को ठुकरा देती और सबका मजाक उड़ाती थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाप के गुस्से ने उसे एक आवारा गर्द गवैये के साथ ब्याह दिया। महलों की ऐश व आराम छोड़कर जब वो टूटी फूटी झोपड़ी और मेहनत की जिंदगी में दाखिल हुई, तो उसने कभी सोचा भी न था कि उसकी जिंदगी ऐसे उलट जाएगी। कौन था वो भिखारी शौहर, और क्या शाही तकरीब में उसके साथ जो हुआ वो एक सबक था या एक संगीन साजिश? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक खूबसूरत और घमंडी बेटी थी। वह अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत अहंकारी और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वह उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत का आयोजन किया और उसमें शहजादी से शादी के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी अपनी दासियों के साथ बड़े तकब्बुर से आई। वह जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसे बड़ी नफरत से देखती। जब एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो उसने अपनी दासियों से हंसते हुए कहा, यह तो गोल मटोल डिब्बा है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर उसने कहा, कैसा खंभे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा लगा तो उसने कहा, जरा छोटू मोटू को तो देखो। जो बहुत गोरा था उसे सफेद चूहा कहा और एक और को मुर्गी कहकर पुकारा। इसी तरह उसने हर उम्मीदवार की बेइज्जती की। लेकिन जब वह एक दाढ़ी वाले बादशाह के पास पहुंची तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसने अपने चेहरे पर झाड़ी रख ली है। जब बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की इतनी बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में यह ऐलान किया कि शहजादी चाहे पसंद करे या ना करे, अब मैं उसकी शादी किसी भिखारी से करूंगा। तमाम लोग वहां से चले गए और थोड़ी ही देर में एक आवारा गर्द गवैया आया। उसने महल के नीचे खड़े होकर गाना गाया। जब उसने गाना खत्म किया तो लोगों ने उसकी हिम्मत पर हैरानी जताई। बादशाह ने गवैये को ऊपर बुलवाया। उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर भी शहजादी के सामने बहुत अच्छा व्यवहार किया। शहजादी ने रोते हुए कहा, आप ऐसा न करें, मैं एक शहजादी हूं, उसकी शादी एक भिखारी से कैसे हो सकती है? बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब मैं वह कसम पूरी करूंगा। यह कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और घमंडी शहजादी की शादी आवारा गर्द गवैये के साथ कर दी। फिर उसने उन दोनों को हुक्म दिया कि तुम अपने पति के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती हुई भिखारी के साथ चल दी। रास्ते में एक शानदार शिकारगाह देखकर वह हैरान रह गई। उसने भिखारी से पूछा, यह शिकारगाह किसकी है? भिखारी ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। यह शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह तुम्हारी संपत्ति हो जाती। शहजादी ने ठंडी सांस ली। इसके बाद वे बहुत खूबसूरत घाटियों में पहुंचे। उन्हें देखकर शहजादी ने पूछा, यह किसकी है? दाढ़ी वाले बादशाह ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं कितनी बदनसीब हूं। फिर वे एक बहुत बड़े शानदार शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक और शासक कौन है? उसे बताया गया, यह शहर दाढ़ी वाले बादशाह की मिल्कियत था। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, ओह, मैंने बड़ी गलती की, काश उससे शादी कर ली होती। भिखारी ने नाराज होते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे बादशाह के बारे में मत सोचो। अगले दिन वे चलते रहे। शहजादी के पैर जख्मी हो चुके थे और उसे गहरी थकावट थी। इस तरह की बातें करते हुए वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। शहजादी ने पूछा, यह किसकी है? भिखारी ने जवाब दिया, यह मेरा घर है और यही वह जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। उसके पति ने कहा, तुम जाकर मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूं। शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था,
इसलिए उसके पति ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया। अगली सुबह उसने उसे घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी ने ये तमाम काम किए और इनकार के सिवा कोई रास्ता न था। इसी तरह उन्होंने कुछ दिन गुजारे। एक दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भिखारी ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें सरकंडे दे देता हूं और तुम टोकरियां बनाओ और उन्हें बाजार में बेचो। उसने पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए उसके हाथ जख्मी हो गए और उसे यह काम छोड़ना पड़ा। उसने अपने पति से कहा, मैं यह काम तो नहीं कर सकती हूं। पति ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें कपड़ा बुनना सिखा देता हूं। मगर वह यह काम भी नहीं कर सकी। भिखारी ने कहा, तुम मेरे लिए भी कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मेरा बड़ा नुकसान हुआ है और मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन बनाकर लाऊं। तुम बाजार जाकर उन्हें बेचना। मगर जब उसने बाजार जाने की बात सुनी तो शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, अगर मेरे बाप का कोई नौकर मुझे इस हाल में देखेगा तो वह मुझ पर खूब हंसेंगे। भिखारी ने कहा, अगर तुम भूखे मरना नहीं चाहती तो यह काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल पड़ा। लोग खूबसूरत शहजादी को बर्तन बेचते हुए देखकर कुछ न कुछ जरूर खरीद लेते थे। एक दिन जब वह बर्तन बेच रही थी, वहां से एक सिपाही गुजरा। उसने गुस्से में आकर शहजादी के सारे बर्तन लात मारकर तोड़ दिए और कहा कि इस तरह आम रास्ता रोककर क्यों खड़ी हो। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने पति को सुनाया। भिखारी ने कहा, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठो और फिर वहां से लोगों को गुजरने में दिक्कत भी हो। अब यह भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। तब मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए। यह कहकर वह शाही महल चला गया। शाम को वह वापस आया और कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए बावर्ची खाने में मददगार की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। और इस तरह यह घमंडी शहजादी एक बावर्ची खाने की मददगार बन गई। हर रोज सुबह से शाम तक वह बावर्ची खाने के सारे काम करती थी और शाम को लोगों के आगे बचा हुआ खाना लेकर घर आती थी। और इस तरह दोनों पति पत्नी का गुजारा हो जाता था। महल में उसे कुछ ही दिन गुजरे थे। उसने सुना कि महल में कोई शादी की दावत होने वाली है। तय किए गए दिन जब मेहमान आने शुरू हुए तो वह बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखती रही। वे बढ़िया और उम्दा कपड़ों में मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और हर तरफ बड़ी चकाचौंध और धूमधाम नजर आ रही थी। लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने घमंड, तकब्बुर और बेवकूफी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ दासियां आईं और उसको बहुत स्वादिष्ट खाने का कुछ हिस्सा देकर जाने लगी। वह भी अपने खाने का बर्तन लेकर घर की तरफ चल पड़ी। जब वह वहां से गुजर रही थी तो एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत लिबास में सजे शहजादे उसके सामने से गुजरा। उसके सर पर एक खूबसूरत ताज सजा हुआ था और वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वह उसी शाही तकरीब का दूल्हा था। शहजादा तमाम लोगों को सलाम करता हुआ आगे बढ़ रहा था। शहजादी डरी हुई थी और घबराहट में बर्तन उसके हाथ से छूट गया और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ फैल गया। तमाम लोगों ने शर्मिंदा शहजादी का यह हाल देखा। उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाती तो वह उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लपक कर उसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, प्यारी, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारा गर्द गवैया हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबका मिल गया है, इसलिए पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तैयारी हो रही थी। उसी वक्त दासियां आईं और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को नहलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया गया। जब वह दोबारा हॉल में आई तो देखा कि उसके माता पिता और उसके तमाम बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। सब लोगों ने उसे बधाई दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी।
उसका घमंड और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी और उसने जिंदगी जीने का सलीका सीख लिया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।